यदि आप किसी का मर्डर कर दें और आपको 1 साल बाद सजा सुनाई जाए तो क्या सजा वाकई में आपके उस स्वरूप को होगी जिसने मर्डर किया था? क्या 1 साल के भीतर आपके अंदर कुछ भी नहीं बदला होगा? और अगर बदला होगा तो क्या आपके शरीर में आए हुए बदलाव से आप नहीं बदल जाएंगे? आप हैं कौन, आपका शरीर या कोई और? क्योंकि आप शरीर तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस केस में आपको सजा देना लगभग असंभव है। तो क्या आप अपने शरीर का एक हिस्सा ही है जिसका निर्माण शरीर के निर्माण के साथ हुआ था, या फिर आप और आपका शरीर 2 अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में किसी विशेष कारण से इंटेंगल्ड हैं? एक जज के रूप में मैं कैसे निश्चित करूं कि आपके गलत कामों की सजा आपको ही हो? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 102 में स्वागत है। साथियों, आज के एपिसोड में हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि आत्मा है क्या? क्या आत्मा अलग अलग अंगों के साथ में आने से निर्मित होती है? क्या आत्मा मन है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि मन की आवाज सुनो आत्मा की आवाज है, या फिर आत्मा हमारा ब्रेन ही है जो हमसे सब कुछ करवाता है? और ये प्रश्न आज के नहीं है, ये प्रश्न सदियों से पूछे जा रहे हैं और कई ऋषि मुनियों ने इस पर शास्त्रार्थ किया है। और उन्हीं में से एक है महर्षि गौतम, जिनके शास्त्रार्थों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे आत्मा को लेकर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी क्लियर हो। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आत्मा पर ऐसे तो दर्जनों कॉन्सेप्ट्स हैं, दर्जनों परिभाषाएं हैं, एक अलग से वीडियो इस पर की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल भारतीय ऋषियों ने ही आत्मा पर चिंतन मनन किया है। अगर आप ग्रीक फिलॉसफी में जाएंगे तो वहां पर एक एनाक्सिमेंडर करके दार्शनिक हुए थे, तो उन्होंने भी आत्मा जैसे सब्जेक्ट पर काम किया है। उन्होंने भी ऐसा माना था कि जितनी भी चीजें हमें दिख रही है, इन्फिनिट वैरायटी के इवेंट्स दिख रहे हैं, इन सबका सोर्स कोई एक फंडामेंटल चीज ही है जो इटर्नल है, एजलेस है और ऑमनीसाइंट है। और ऐसा ही कुछ डिस्क्रिप्शन हमें अपने दर्शनों में आत्मा का देखने को मिलता है। और अगर आप गौर करें तो ग्रीक फिलॉसफी में आत्मा को एपायरॉन कहा जाता है। तो एक वीडियो और बनाई जा सकती है जिसमें हम ग्रीक फिलॉसफी को और भारतीय दर्शनों को, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसमें क्या कनेक्शन था, एक दूसरे पर किसका कितना इन्फ्लुएंस था, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? आज से 2500-3000 साल पहले जो दार्शनिक थे, जो भारतीय दार्शनिक थे या ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने आत्मा के विषय में सोचा कैसे होगा? तो आइए इस थॉट को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। जो पहले दार्शनिक रहे होंगे उन्होंने संसार को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि इस संसार में नाना प्रकार की चीजें हैं, इन्फिनिट वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, कलर्स हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो ये स्टेप 1 है जहां पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टेप 2 में उन्होंने सोचा होगा कि अगर इन ढेर सारी चीजों को समझना है, वो भी एक साथ समझना है, तो कोई ना कोई एक ऐसी फंडामेंटल चीज होनी चाहिए जो सभी चीजों को एक साथ हमें समझा दे। क्योंकि अगर हम एक एक चीज को समझने जाएंगे तो हम एक साथ नहीं समझ पाएंगे और हमारी जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी क्या जनरेशंस निकल जाएंगी अगर हम एक एक तत्व को समझने बैठेंगे। तो इतनी ढेर सारी चीज है, इन्फिनिट चीज है, अगर इनको एक साथ समझना है तो कोई एक चीज हमें ऐसी मिल जाए जो सबको समझा दे। और जो भी ये चीज होगी, जो वो फंडामेंटल चीज होगी, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज से जुड़ी होगी, तभी वो हर एक चीज के बारे में हमें समझा पाएगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया आत्मा का या एपायरॉन का, जिसको इटर्नल कहा गया, यानी कि वो समय में हर जगह है, तभी वो सारी इवेंट्स को समझा पाएगी। और उसको क्या कहा गया? ऑमनी प्रेजेंट कहा गया, कि जहां जहां पे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, अगर उनको समझना है तो आत्मा को ऑमनी प्रेजेंट होना पड़ेगा, सर्वव्यापी होना पड़ेगा। इसलिए इटर्नल कहा गया, ऑमनी प्रेजेंट कहा गया, ऑमनीसाइंट भी कहा गया, कि उसे सब कुछ पता है, तभी हमें समझा पाएगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस था कि इन्फिनिट चीजों को समझना है और इतनी चीजों को हम एक साथ नहीं समझ सकते, कोई एक चीज समझा दे, और जब उस एक चीज के पीछे हम पड़े तो आत्मा जैसा कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब इस आत्मा को लेकर अलग अलग तरह के मत फिर पैदा होने लगे। किसी ने आत्मा को चेतना माना, कॉन्शियसनेस, जैसे हम सांख्य दर्शन में देखते हैं। किसी ने आत्मा को जड़ और चेतना दोनों माना, जैसे हम अद्वैत वेदांत में देखते हैं। कोई आत्मा को इंद्रियों का संघात मात्र मानता है, कि हमारे जो अलग अलग अंग हैं वो एक साथ जब जुड़े तो कॉन्शियसनेस बनी। ऐसे भी लोग हैं जो ब्रेन को, मस्तिष्क को आत्मा मानते हैं। तो अलग अलग तरह के बहुत ढेर सारे मत आए, लेकिन हम एक लॉजिकल वे में समझना चाहेंगे कि आखिर आत्मा है क्या। और इसके लिए महर्षि गौतम जी ने कई ढेर सारे शास्त्रार्थ किए, डिबेट की थी। वो न्याय दर्शन के प्रणेता रहे हैं, बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे। तो उनकी डिबेट्स के माध्यम से मैं इस वीडियो में आत्मा को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए प्रथम डिबेट को प्रारंभ करते हैं।
साथियों, महर्षि गौतम जी आत्मा को शरीर से अलग कोई दूसरा तत्व मानते थे। वो ये मानते थे कि आत्मा कुछ अलग तत्व है, वो शरीर के माध्यम से सृष्टि का अनुभव कर रहा है। और वहीं उन्हीं के समय में ऐसे भी ग्रुप्स थे जो अपने आप को इंद्रिय आत्मवादी कहते थे। उनके हिसाब से आत्मा कोई दूसरा तत्व नहीं है, बल्कि आत्मा शरीर के हर एक अंग में रहती है। यानी शरीर का जितने भी अंग है उनकी अलग अलग आत्मा होती है, और जब ये अंग एक साथ आ जाते हैं तो चलता फिरता शरीर बन जाता है। तो उस समय ये एक ग्रुप था जिसने सबसे पहले महर्षि गौतम जी से डिबेट की थी कि आत्मा कोई दूसरा तत्व नहीं है, आत्मा शरीर के ही अलग अलग अंगों में रहती है। और इसके लिए वो तर्क देते थे कि अगर हमारा एक अंग खराब भी हो जाए तब भी दूसरा अंग कार्य करता है। अगर हम आंख बंद कर ले या आंख हमारी खराब भी हो जाए तब भी हम सूंघ सकते हैं। इनफैक्ट वो आंखों में भी कहते थे कि ये जो दो आंखें, इनकी दो आत्माएं हैं। अगर एक आंख फूट भी जाए या एक आंख खराब हो जाए, अंधा हो जाए व्यक्ति, तब भी दूसरी आंख से वो देख सकता है। यानी वो ये मानते थे कि शरीर के अलग अलग अंगों में चेतना है, और जैसे जैसे अंग खराब होते जाते हैं वैसे वैसे शरीर भी समाप्त हो जाता है और वो चेतना भी, यानी वो आत्मा भी समाप्त हो जाती है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वो महर्षि गौतम जी से डिबेट करने आते हैं। लेकिन ये डिबेट बहुत ज्यादा देर नहीं चलती है, क्योंकि एक बहुत छोटे से ही एग्जाम्पल से महर्षि गौतम जी इस बात को डिस्प्रूव कर देते हैं कि अलग अलग अंगों की अलग अलग आत्माएं होती हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि यदि मैं एक बाग में जाता हूँ, आम के बाग में, तो मेरी आंखें एक आम पर पड़ती हैं। तो जब मेरी आंखें आम को देखती हैं तो मेरे पैर उस आम की तरफ मुझे लेके जाते हैं। फिर मेरी त्वचा उस आम को स्पर्श करती है और मेरी जो जीभ है वो उस आम का रस लेती है। तो कायदे से देखा जाए तो सभी के सभी अंग इस शरीर के द्वारा से एक ही स्थान पर उपस्थित हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो आंखें हैं वो केवल देख सकती हैं, वो रस नहीं ले सकती हैं, वो स्वाद नहीं ले सकती। और जो जीभ है वो केवल स्वाद ले सकती है, देख नहीं सकती। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी और आम को देखें और किसी और आम को चख लें। इसका अर्थ है कि जो सारे के सारे अंग हैं वो किसी एक चीज के द्वारा कंट्रोल होते हैं, न कि वो खुद में अलग अलग कंट्रोल्ड हैं। अगर ये अलग अलग कंट्रोल्ड होते तो आंख कुछ और देखती और जीभ कुछ और खाती, और पूरी की पूरी बॉडी हमारी एक कायोटिक मशीन बन जाती। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और खड़ी होती, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की कभी हेल्प नहीं ले पाते। मान लीजिए आप उस आम के बाग में दोबारा जाते हैं और दोबारा वैसा ही कोई आम देखते हैं जैसा कि आपने चखा था। तो इस बार क्या होता है, इस बार देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो आम मीठा है, अनुभव के बेसिस पर। लेकिन अभी तो आपने खाया नहीं है, अभी आपने जीभ की जो आत्मा है जिसको आप अलग से मान रहे हैं, उस आत्मा का उपयोग किया ही नहीं, जीभ की चेतना को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन पिछले अनुभव से आपको पता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग अंगों की कोई ऐसी चेतना नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग अंगों की चेतना होती तो हर बार इंप्लॉय करना पड़ता। तो पिछले अनुभव से कुछ आ रहा है तो वो अनुभव कहीं ना कहीं एक जगह पर था। वो अनुभव आत्मा को होता है जो अलग अलग अंगों के माध्यम से उस अनुभव को ले रही है। तो ये अलग अलग अंगों की इंडिविजुअल आत्मा का जो सिद्धांत है यहाँ पर गलत सिद्ध होता है। तो ये पहली डिबेट महर्षि गौतम जी जीतते हैं। इसके बाद दूसरे ग्रुप आते हैं उनके पास जो इस डिबेट को आगे ले जाते हैं। तो साथियों, पिछले शास्त्रार्थ के बाद एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग तरह से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि कोई एक कॉमन चीज है जो उनको कंट्रोल करती है। अब बहुत ऑब्वियस आंसर हमें माइंड लगता है या हमारा मस्तिष्क, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी महर्षि गौतम जी ने चर्चा की है। लेकिन इसके पहले एक ग्रुप उनके पास आता है और उनसे डिबेट करना चाहता है। अब ये ग्रुप क्या कह रहा है? ये ग्रुप कहता है कि महर्षि गौतम जी, हम आपसे सहमत हैं कि कोई एक ऐसा तत्व होगा जो शरीर के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करता है, एक कॉमन तत्व जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। लेकिन हम आपकी तरह ये नहीं मानते कि आत्मा कोई दूसरा तत्व है या शरीर से अलग तत्व है, बल्कि हम ये मानते हैं कि जो ये तत्व है जो अलग अलग अंगों को कंट्रोल कर रहा है एक साथ, वो शरीर का ही परिणाम है। मतलब ये अलग अलग अंगों में अलग अलग आत्मा भले ना हो, लेकिन जब ये अंग आते हैं और शरीर का आकार बनता है तो एक कॉमन आत्मा बनती है जो शरीर के अंगों को चलाती है। तो बेसिकली ये वो ग्रुप था जो शरीर से ही आत्मा के जन्म को मानता था। अब यहाँ पर महर्षि गौतम जी उनसे एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि शरीर से ही आत्मा का जन्म होता है, तो अगर कोई अपराधी, कोई मर्डरर किसी का मर्डर कर दे और आप उसको फिर कुछ दिनों बाद सजा सुनाते हैं, तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था आप उसी को सजा सुना रहे हैं? क्योंकि जितने दिन बाद आप सजा देंगे उतने दिन में शरीर में कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा, और चूंकि शरीर में चेंज हो गया और आप ये कह रहे हैं कि शरीर से आत्मा बनती है, तो फिर शरीर में चेंज होने से आत्मा में भी चेंज हो गया। जब उसके सेल्फ में चेंज हो गया, जब वो व्यक्ति ही बदल गया, तो आप उसको सजा कैसे दे पाएंगे? लेकिन ये जो ग्रुप आया था ये पूरी तैयारी के साथ आया था। तो इस ग्रुप के एक व्यक्ति ने बोला कि अगर आप महर्षि ये मानते हैं
कि आत्मा शरीर से अलग है, तो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ, जो व्यक्ति मरा, तो उसकी आत्मा के साथ तो वो अपराध हुआ नहीं, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग चीज है, तो उसके सेल्फ के साथ अपराध हुआ ही नहीं, तो हम सजा ही क्यों दें। अगर हम आपकी थ्योरी से चले, अगर हम मान ले कि आत्मा शरीर से अलग है, तो उसकी आत्मा को तो छुआ ही नहीं गया, आत्मा तो अभी भी जिंदा है, मरा शरीर है, तो उसके सेल्फ को कुछ नहीं हुआ है। तो जब सेल्फ को कुछ नहीं हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसने सेल्फ के साथ अपराध नहीं किया है, तो उसको हम सजा भी दे क्यों। तो इस प्रकार से महर्षि गौतम जी को उनके ही सिद्धांत में फंसा दिया गया। और फिर वो व्यक्ति बोलता है अगर ये पॉसिबल नहीं है तब तो मानना ही पड़ेगा कि आत्मा शरीर का हिस्सा है, इसलिए आत्मा पे अपराध हुआ है और इसीलिए उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। और यहाँ पर महर्षि गौतम जी मुस्कुराते हैं और यहाँ पर उस व्यक्ति से महर्षि गौतम जी कहते हैं कि यदि तुम एक बैलगाड़ी से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो और मैं बीच में आ जाऊं और तुम्हारी दोनों बैलों को मार दूं, तो क्या मैंने तुम पर हिंसा की? तुम तो फ्री हो, तुम जाओ नई बैल ले लो और फिर से गांव की तरफ चले जाओ, पर क्या तुम ऐसा करोगे? और ये बात सुनकर जो दूसरा ग्रुप था वो भी लौट गया और यहाँ पर महर्षि गौतम जी इस डिबेट को भी जीत जाते हैं। अब साथियों, महर्षि गौतम जी के पास तीसरा ग्रुप आया जो ये मानता था कि जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, माइंड है, वो आत्मा है। आत्मा जैसा कोई दूसरा चीज नहीं होता, हमारा ब्रेन ही सारे अंगों को एक साथ कंट्रोल करता है और वही हमें एग्जिस्टेंस की फील कराता है, इसीलिए वही आत्मा है, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। तो इनसे भी महर्षि गौतम जी की डिबेट हुई, उसको भी देखते हैं। साथियों, इसी प्रकार के कई शास्त्रार्थ, कई डिबेट्स आपको हमारे उपनिषदों में और हमारे हिंदू दर्शनों में पढ़ने को मिल जाएगी और इनको समझने से आपको आपके अस्तित्व के विषय में, आत्मा के विषय में, जगत के विषय में जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आता है। और हम संस्कृत भाषा को सिखाने के साथ साथ उपनिषदों को और हिंदू दर्शनों को अपने शिक्षण ऐप पर पढ़ाते हैं। सभी की सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनका आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है। कुछ कोर्सेज पेड हैं और कुछ कोर्सेज आपके लिए फ्री भी हैं, तो आप अपनी रुचि के अनुसार कोर्सेज में इनरोल करके ये देख सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूं। और अगर कोर्स के बीच में आपको कोई प्रश्न होता है, कोई समस्या आती है, तो आपके लिए कम्युनिटी फोरम है और साथ में एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है जहां पर आपके प्रश्नों के उत्तर को दिया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भारत का प्राचीन ज्ञान है वो कम से कम मूल्य में और उसके ऑथेंटिक स्वरूप में आप तक पहुंचाया जा सके। और आप हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड HYPER15 की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आप सभी कोर्सेज पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये केवल आपको बताया गया है जो हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, आप एक बार जुड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो साथियों, हमने 2 डिबेट देखी। पहली डिबेट में हमें यह पता चला कि कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए जो सभी अंगों को संभाल रहा है। दूसरी डिबेट में हमें यह समझ में आया कि अगर आत्मा जो है अलग है शरीर से, तो उस पर जब डिबेट की गई तो वहां पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिली। तो उसके बाद एक तीसरा ग्रुप आता है जो ये कहता है कि आत्मा को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, ये जो ब्रेन है हमारा, यही सब कुछ है, वो सारे अंगों को संभाल रहा है और हमें इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। तो यहाँ पर महर्षि गौतम जी के सामने ये रखा गया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, हमारा मन ही, हमारा मस्तिष्क ही आत्मा है। तो यहाँ पर महर्षि गौतम जी कहते हैं कि जिसको आप मन कह रहे हैं या ब्रेन कह रहे हैं, वो भी एक ऑर्गन ही है, क्योंकि आप इसके पहले भी अंगों की बात की गई है कि हमारी जो आंख है, नाक है, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं या फिर कर्मेंद्रियां हैं हमारी, तो जो हमारे अंग हैं वो अलग अलग काम करते ही हैं। और अगर आप देखें तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, ये नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को बटोरती हैं, हम तक पहुंचाती हैं, हम तक मतलब आत्मा तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर महर्षि गौतम जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, ये 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। तो एक्सटर्नल के लिए हमें लगता है कि हम आंखों से बाहर की चीज देख रहे हैं, कान से बाहर की चीज सुन रहे हैं, तो अलग अलग अंग, मोस्टली जितने भी अंग हैं, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो ब्रेन है या मन है, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन पे काम करता है। ब्रेन सबसे पहले क्या करता है, इन अंगों को कंट्रोल करता है। वो मानते हैं महर्षि गौतम जी कि सारे अंगों को कंट्रोल करता है और जो बाहर की इंफॉर्मेशन है उसको अंदर लाता है। लेकिन ब्रेन इसके अलावा इंटरनल वर्किंग भी करता है, जैसे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, किसी अनुभव को याद करते हैं, तो ये इंटरनल प्रक्रियाएं हैं। तो इसके लिए जो ऑर्गन चाहिए वो हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन की 2 फंक्शनिंग वो बताते हैं। वो कहते हैं जो मन है या माइंड है हमारा, वो सबसे पहले जो भी हमारे अंग है उनको सच में संभालता है, उनको कंट्रोल करता है कि किससे कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है। साथ में अगर हम सारे अंगों को बंद कर दें, जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं हमारे, उन सबको शट डाउन कर दें, आंखों को बंद कर लें, कान से ना सुने,
स्मेल ना करें, तब भी हमारे अंदर एक प्रक्रिया चलती रहेगी जो ब्रेन करता है। तो ब्रेन इंटरनल प्रक्रियाओं को या फिर इंटरनल जो थॉट सिस्टम है या चीजों पर जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये तो हम तब भी कर सकते हैं अगर हम आंख भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले, नाक भी बंद कर ले। तो एक तरह से ब्रेन ऑर्गन है जो इंटरनल ज्यादा काम करता है। अब अगर हम ब्रेन को आत्मा कहने लग जाएंगे तो आत्मा के लिए दूसरा शब्द हमें चाहिए होगा। तो ये बस शब्दों का खेल हो जाएगा, चीजें वैसे ही बनी रहेंगी। बस हम क्या करेंगे कि ब्रेन को आत्मा कह देंगे, तो हमें फिर जो एक फाइनल ऑब्जर्वर है, जो फाइनल अनुभव करने वाला है, जिसके लिए ब्रेन भी एक टूल है, तो उसके लिए फिर एक नया शब्द हमें चाहिए होगा। तो वो सिचुएशन वही बनी रहेगी। इसके बाद महर्षि गौतम जी कहते हैं कि जो आत्मा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इस सृष्टि का अनुभव हमारे शरीर के माध्यम से कर रहा है, शरीर के चाहे अलग अलग अंग हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, जैसे हमारा ब्रेन है, इसके माध्यम से वो इस संसार को अनुभव कर रहा है। और ये जो अलग अलग अंगों के माध्यम से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, इसमें ब्रेन क्या करता है, आत्मा का काम आसान करता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जिस अंग पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे आप देखने पे ज्यादा ध्यान दे देंगे तो आपको सुनाई देना बंद हो जाता है, या फिर आप सुनने पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब आप देख तो रहे हैं लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं लेते हैं। एक समय में एक ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ब्रेन इतना फास्ट है कि हमें लगता है कि हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक ही समय में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन जिस अंग पे ज्यादा फोकस करता है, हमें वहां की इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। जब मैं हमें बोलता हूं तो हमें का मतलब है हमारी आत्मा को। तो अगर आप हमारे अंगों को या हमारी इंद्रियों को सॉकेट माने जहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो जो ब्रेन है वो ब्रेन एक मीडिएटर है, जिस सॉकेट पे जाके लग जाता है आत्मा वहां से ज्ञान ले लेती है। तो ब्रेन भी एक तरह का ऑर्गन है जो इंटरनल मैनेज कर रहा है हर एक चीज को, जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलैप ना कर जाए। ऐसा ना हो कि जो हम आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हैं, वो दोनों ज्ञान ओवरलैप हो गए और आत्मा को समझ में ना आए। इसलिए वो जल्दी जल्दी से चीजों को इतनी फास्ट मैनेज करता है कि आत्मा को ज्ञान जो है वो ऐसा तो लगता है कि साइमल्टेनियस मिल रहा है, लेकिन वो ज्ञान एक एक करके मिलता जाता है और उस ज्ञान का फिर प्रतिसंधान होता है, वो एक नॉलेज बनती है और फिर उस नॉलेज के बेसिस पे आगे अस्तित्व बढ़ता है। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो जो वीडियो गेम है वो यूनिवर्स है, जो कंप्यूटर है जिसमें वीडियो गेम है वो कंप्यूटर आपका ब्रेन है, लेकिन जो व्यक्ति खेल रहा है, आप खेल रहे हैं, आप आत्मा हो। तो आपको गेम देख के लगेगा कि कंप्यूटर आत्मा है क्योंकि यूनिवर्स उसमें है, लेकिन कंप्यूटर एक ब्रेन है। जब तक आप नहीं खेलोगे तब तक उस गेम का कोई मतलब नहीं है, वो कंप्यूटर वैसा का वैसा पड़ा रह जाएगा। जब आप खेलते हो तब आपको सुख होता है, दुख होता है, आप जीतते हो, हारते हो, लेकिन जैसे ही आप उस जगह से हट गए, आत्मा वहां से हट गई, तो उस ब्रेन का, उस कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए आपका ब्रेन जो है वो आत्मा नहीं है। महर्षि गौतम जी इस प्रकार से प्रूव करते हैं। मतलब वो वीडियो गेम के विषय में नहीं बताते, लेकिन उसको आसान करने के लिए मैंने आपको वीडियो गेम के माध्यम से ये बात समझाई है। साथ में आत्मा के साथ इन्फिनिट रिग्रेशन है, ऐसा ब्रेन के साथ नहीं है। दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो। ये ब्रेन भी अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है। जैसे कि जो मेरी सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं, हाँ, विशाल चौरसिया ये यूट्यूब की वीडियो बना रहा है और नॉलेज दे रहा है, ये सेल्फ अवेयरनेस मुझे है। और ये सेल्फ अवेयरनेस इन्फिनिट टाइम्स हो सकती है। मतलब मैं एक विशाल को बाहर खड़ा कर दूं, उसके बाहर एक विशाल को खड़ा कर दूं, एक और विशाल खड़ा कर दूं, तो वो विशाल इस विशाल को देख रहा है, ये विशाल इस विशाल को देख रहा है, और ये विशाल इस विशाल को देख रहा है जो एक वीडियो बना रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ये कोई मशीन नहीं कर सकती, ये केवल आत्मन ही करता है। इसीलिए आत्मा को अलग से ब्रेन के अलावा चीज मानी गई है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मैं दिमाग हूं, मैं ब्रेन हूं। आप ये भले कहते हैं कि ये मेरा ब्रेन है, या ये मेरी त्वचा है, या ये मेरे पैर हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं पैर हूं, मैं दिमाग हूं। तो आप अपने अंगों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो अपने आप को जब आप डिफाइन करने जाएंगे तो आपको ये डिफिकल्टी महसूस होगी कि आप कौन हैं, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। आप भले ये कह देंगे कि मैं विशाल हूं, लेकिन इसेंशियली आप क्या कह रहे हैं? आप इसेंशियली ये कह रहे हैं कि मेरा नाम विशाल है, मेरा नाम तो कुछ और भी हो सकता था। तो मैं कभी समझा नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूं, और उसी मैं को आत्मा कहते हैं, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एज इट इज बना रहता है। चाहे आपके शरीर में जितने भी परिवर्तन हो, चाहे आप हैंडीकैप हो जाए, आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आप बूढ़े हो जाएं, आप जल जाएं, लेकिन वो जो सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं विशाल चौरसिया हूं, मतलब मेरा नाम विशाल चौरसिया है, वो तो अलग बात है, कि जो एक अंदर से सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं ये हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस ये है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है, उसी को आत्मा बताया गया है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि आत्मा का कॉन्सेप्ट है क्या। आत्मा ना तो आपके शरीर का कोई अंग है, ना ब्रेन है, ना मस्तिष्क है। आत्मा आपकी आपको लेकर एक सेल्फ अवेयरनेस है। और साथियों, अगर आपको आत्मा के विषय में बहुत रुचि है तो हमारे जो हिंदू दर्शन है या फिर हमारे जो उपनिषद है, उसमें आत्मा को लेकर बहुत अच्छा विवरण दिया गया है, बहुत डिटेल में स्टडी हुई है।
हम उसको अपने शिक्षण ऐप पर पढ़ाते हैं। तो आप शिक्षण ऐप पर हमारे इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। साथ में कुछ फ्री मास्टर क्लासेस भी हैं, तो आप फ्री क्लासेस भी लेकर देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। और साथियों यूट्यूब पर भी मैंने फिलॉसफी पर बहुत ढेर सारी वीडियोस की हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रारंभ करना है तो सांख्य फिलॉसफी पर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, आप उससे भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।